हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम आज समझेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 यानी 143 में जो है क्या दिया गया है इसके बारे में समझेंगे। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 143 है, इसमें जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की जो है राष्ट्रपति की शक्ति दी गई है, या उच्चतम न्यायालय की जो है सलाहकारी अधिकारिता के बारे में प्रावधान किया गया है। तो इस वीडियो में हम समझते हैं कि जो है भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 143 है, जिसमें राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह किसी भी विवाद पर या जो है उच्चतम न्यायालय से जो है सलाह मांग सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो है कि इस अनुच्छेद से जो है कितना प्रश्न बनते हैं, उन सारे प्रश्नों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 143 में जो है क्या दिया गया है। तो अनुच्छेद 143 में जो दिया गया है वह यह दिया गया है कि यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है, जो ऐसी प्रकृति का और ऐसे व्यापक महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना जो है समीचीन है। समीचीन मतलब आवश्यक है। तो वह उस प्रश्न को विचार के लिए उस न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा, और वह न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वह ठीक समझता है राष्ट्रपति को अपनी राय प्रतिवेदित कर सकेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न यह बनता है कि जो है किस विषय पर जो है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से जो है सलाह मांग सकता है, तथ्य के प्रश्न पर या विधि के प्रश्न पर। तो यहाँ पे स्पष्ट तौर से जो है दिया गया है कि भारत का जो राष्ट्रपति है, अगर किसी तथ्य के प्रश्न पर कोई विवाद उत्पन्न होता है या किसी विधि के प्रश्न पर कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों विषयों से संबंधित जो है सलाह जो है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से मांग सकता है। दूसरा प्रश्न इस अनुच्छेद के तहत यह बनता है कि जो है विवाद उत्पन्न होने के पूर्व भारत का राष्ट्रपति जो है सलाह मांग सकता है या विवाद उत्पन्न होने के पश्चात जो है मांग सकता है। तो जो है भारत का जो राष्ट्रपति है वो विवाद उत्पन्न होने के पूर्व, यानी अगर किसी विषय पर विवाद उत्पन्न होने की आशंका है तो उस पर भी जो है भारत का राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से सलाह मांग सकता है, और यदि विवाद उत्पन्न हो गया है तब भी जो है उसके बाद भी जो है भारत का राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से जो है किसी विवाद के विषय पर जो है सलाह मांग सकता है। दूसरा प्रश्न जो है यह है कि अगर जो है उच्चतम न्यायालय जो है अगर कोई अपनी सलाह देता है तो क्या उस विषय पर मतलब कि सुनवाई करेगा तब अपनी सलाह देगा। तो यहाँ पे जो है उच्चतम न्यायालय जो है ऐसे विषय पर, जिस विषय पर जो है राष्ट्रपति ने जो है सलाह मांगी है उच्चतम न्यायालय से, उस विषय पर जो है उच्चतम न्यायालय जो है सुनवाई करता है, यानी ओपन कोर्ट में जो है उच्चतम न्यायालय सुनवाई करता है, और सुनवाई के पश्चात ही जो है उस पर अपनी राय या अपनी सलाह देता है। और जब उच्चतम न्यायालय जो है इस विषयों पर जो है सुनवाई करेगा, यानी सुनवाई करेगा, तो अनुच्छेद 145 में जो ये कहा गया है कि जब जो है उच्चतम न्यायालय ऐसे प्रश्नों पर जो है सुनवाई करेगा तो जो है कम से कम जो है 5 जजों की संविधान पीठ द्वारा ही ऐसे विषय पर सुनवाई किया जाएगा, यानी 5 जजों की संवैधानिक पीठ का गठन होगा। 5 तब जो है ऐसे प्रश्नों पर 5 जज जो है सुनेंगे। तो यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है कोरम जो है मिनिमम कम से कम जो है 5 जज होने चाहिए ऐसे प्रश्नों पर सुनवाई करने के लिए। तो ये जो है हो गया, जो है कम से कम 5 जज सुनवाई करेंगे, तब उसके पश्चात जो है अपनी सलाह देंगे। अगला प्रश्न जो है इसमें यह बनता है कि क्या जो है भारत का उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को जो है सलाह देने के लिए बाध्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर यह होगा कि जो है सामान्यतः यानी जनरली उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है।
यानी राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय सलाह देने के लिए जर्नली बाध्य नहीं है। जहाँ पे जर्नली शब्द आता है तो इसका मतलब यह होता है कि इसका कोई ना कोई अपवाद होगा। तो सामान्य तौर पर जो है उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन इसका एक अपवाद जो है अनुच्छेद 143 के ही क्लॉज 2 में दिया गया है, जिसके तहत जो है उच्चतम न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य है। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 143 के क्लॉज 2 में जो है यानी खंड 2 में क्या प्रावधान किया गया है, जिसके तहत जो है उच्चतम न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य होगा। तो यहाँ पे खंड 2 में यह दिया गया है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 131 के परंतुक में किसी बात के होते हुए भी इस प्रकार के विवाद को जो उक्त परंतुक में वर्णित है राय देने के लिए उच्चतम न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा, और उच्चतम न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वह ठीक समझता है राष्ट्रपति को उस विषय पर अपनी राय प्रतिवेदित करेगा। यानी करेगा शब्द यूज़ किया गया है, तो मतलब कि उच्चतम न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी है कि जो है अगर अनुच्छेद 131 के परंतुक में जो विषय दिए गए हैं उनसे संबंधित राष्ट्रपति सलाह मांगता है तो उच्चतम न्यायालय जो है सलाह देने के लिए बाध्य है। अब यहाँ पे जो है 131 के परंतुक में क्या दिया गया है उसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में जो है उच्चतम न्यायालय की जो है प्रारंभिक जो है अधिकारिता के बारे में दिया गया है या ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के बारे में प्रावधान दिया गया है। लेकिन इसके जो परंतुक दिया गया है 131 का जो परंतुक दिया गया उसमें यह दिया गया है कि भारत का संविधान लागू होने के पहले यानी 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, और 26 जनवरी 1950 के पहले यदि भारत सरकार ने किसी देश से कोई संधि करके रखा या एग्रीमेंट करके रखा या कोई संविदा करके रखा है और उससे संबंधित कोई विवाद होता है तो उस पर जो है उच्चतम न्यायालय को जो है सुनने की अधिकारिता नहीं होगी। लेकिन अगर उन विषयों से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो भारत का जो राष्ट्रपति है वह अनुच्छेद 143 के तहत उस विवाद से संबंधित जो है विषय पर उच्चतम न्यायालय से सलाह मांग सकता है। जो मतलब कि तो उसमें यह कहा गया है कि 131 के परंतुक में उसमें जो है अगर उन विषयों से संबंधित जिन विषयों को मतलब भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 के पहले एग्रीमेंट के तहत या कोई और लिखित एग्रीमेंट या संविदा के तहत जो है करार किया था उन पर जो है भारत के उच्चतम न्यायालय को सुनवाई का अधिकार तो नहीं होगा। यानी भारत का उच्चतम न्यायालय उस विषय पर कोई भी वाद नहीं सुन सकता है। लेकिन जो है जो भारत का राष्ट्रपति है वह अनुच्छेद 143 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से उस विवाद के विषय में सलाह मांग सकता है। और जब 131 के परंतु के तहत जो है भारत का राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगेगा उन विवाद के विषयों पर, तो जो है भारत का उच्चतम न्यायालय जो है सलाह देने के लिए जो है उस विषय पर बाध्य होगा। मतलब कि वो सलाह देने से मना नहीं कर सकता है भारत का उच्चतम न्यायालय। तो इस प्रकार देखते हैं कि एक तरफ तो जो है सुनवाई करने के लिए जो है मना किया गया है, दूसरी तरफ जो है राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि उस पर जो है उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है, और उच्चतम न्यायालय को बाध्यकारी बनाया गया है कि उस पर सलाह देगा। और उन विषयों पर जो है सुप्रीम कोर्ट जो है सुनवाई करेगा, और सुनवाई होगी संवैधानिक पीठ द्वारा, यानी कम से कम 5 जजों के द्वारा सुनवाई की जाएगी और उस पर जो है राष्ट्रपति को सलाह दी जाएगी। तो इसमें जो है अगला जो प्रश्न बनता है 143 के तहत जो है वह प्रश्न यह बनता है कि क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। तो यहाँ पे जो है यह है कि जो भारत का राष्ट्रपति है वह उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, परंतु
भारत के सभी न्यायालय ऐसी सलाह मानने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि ऐसी सलाह जो है न्यायिक पूर्व निर्णय यानी जुडिशियल प्रेसिडेंट या नज़ीर का काम करती है। यानी कि जो उच्चतम न्यायालय जो है भारत के राष्ट्रपति को सलाह देगा, वह राष्ट्रपति भारत के उच्चतम न्यायालय की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं, वह मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता। लेकिन जो भारत के और सभी न्यायालय हैं भारत के राज्य क्षेत्र में, वे सभी ऐसी सलाह को मानने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि ऐसी जो सलाह है वह जुडिशियल प्रेसिडेंट या नज़ीर का काम करेगी। और जो है ऐसी सलाह को यानी सुप्रीम कोर्ट की राय को जो है एआईआर में भी जो है छापा जाता है और प्रकाशन किया जाता है। एआईआर ऑल इंडिया रिपोर्टर जो है, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है निर्णय छापे जाते हैं, तो जो सलाह है उसको भी इसमें छापा जाता है। तो भारत के और सभी न्यायालय द्वारा जो है न्यायालयों पर यह अनुच्छेद 141 के तहत जो है बाध्यकारी होगी। तो यहाँ पे लगभग जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति दी गई है, या उच्चतम न्यायालय की जो सलाहकारी अधिकारिता है 143 के तहत, लगभग जितने प्रश्न जो है बनते हैं वो सारे मैंने इसमें जो है लगभग कवर करने का प्रयास किया। और आगे देख लेते हैं कि जो प्रश्न होते हैं उनको कौन जो है उन प्रश्नों को तैयार करता है, उसके बारे में थोड़ा सा जर्नल चीज़ें मतलब सामान्य बातें जान लेते हैं। जो राष्ट्रपति जो है भारत के उच्चतम न्यायालय से प्रश्न पूछता है, उन प्रश्नों को जो है भारत सरकार का जो है विधि मंत्रालय है वह प्रश्नों को तैयार करता है। प्रश्नों को तैयार विधि मंत्रालय द्वारा किया जाता है, और उसके बाद उन प्रश्नों की जांच जो है भारत का महान्यायवादी करता है, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है उन प्रश्नों की जांच करता है। जांच करने के बाद जो है कैबिनेट जो है उन प्रश्नों को मतलब कैबिनेट द्वारा पास किया जाता है, पास मतलब ओके किया जाता है। फिर उसके बाद भारत के राष्ट्रपति को भेजा जाता है, तब उसके बाद राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से उन विषयों पर जो है सलाह मांगता है। तो इस प्रकार ये यहाँ पे जो है उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता या राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति के बारे में जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत जो है हमने समझने का जो है समझाने का जो है प्रयास किया। लगभग इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो है इससे संबंधित कुछ केसेस हैं, उन केसेस को हम अगली वीडियो में जो है डिस्कस कर देंगे।